चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग को देखते हैं कितना आप लोग पढ़ते हैं। इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग से कै को बनता है देखते हैं। आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स बताइएगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्नलिखित में से पहला का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, हवा का कि हीरा का कि शीशा कि जल का, किसका अधिक होता है? तो हीरा का। किसका अधिक होता है? हीरा का। चलिए अगला क्वेश्चन करा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए आपतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक कि धनात्मक कि शून्य की कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, क्या होता है? तो ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल का होता है धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का रहा है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी लेंस के फोकस कर रहा है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। कितना होता है? 2। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोगों से, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए दाढ़ी या हजामत बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, या इसे बोलते हैं अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन करा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? 2f, या एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर आर बटा क्या होता है? 2, या आर बराबर 2f। चलिए अगला क्वेश्चन करा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस वा को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? चलिए किस लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस? तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन करा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। माने किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग होता है नीचे वाला का, अर्थात बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का। सबसे कम होता है बैगनी का। चलिए अगला क्वेश्चन कर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के कौन से घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के कौन से घटना का प्रदर्शन करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहता है? वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कई नियम होता है? तो 2 नियम। कई नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोगों से कि Zn+O2 तो बनेगा ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn+O2 ZnO कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन क्या बोलते हैं? संयोजन, या इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन, या इसी को बोलते हैं हम लोग उपचयन। कहेंगे ऑक्सीकरण जब उपचयन क्या बोलेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण इसी को बोलेंगे जब ऑक्सीजन जुटेगा तब। चलिए अगला बताइए, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अरे यार NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? बताइए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? धातु पूछ रहा, धातु। तो क्या बोलेंगे? पारा। क्या बोलिएगा? पारा।
और आ धातु का धातु बोलते हैं ब्रोमीन। अगर आ धातु का धातु क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत के ऑप्शन का बोल रहे हैं तो बोलेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए करा कि सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? बताइए सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? तो 16 में क्या होता है? सल्फर। 16 में क्या होता है? सल्फर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर धातु का ऑक्साइड होते हैं। बताइए धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु का ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। करा सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर या तांबा मिलाते हैं। कॉपर या तांबा उसे बोलते हैं। चलिए करा NaCl प्लस Zn AgNO3 तो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की क्रिया है? तो दोनों देखिए दोनों अपना अपना अपने आयनों का अदला बदली कर लिया। दोनों अपना अपना आयनों का क्या किया? अदला बदली। और जब दोनों अदला बदली करेगा तो बोलेंगे उसको द्वितीय विस्थापन। क्या बोलेगा? द्वितीय विस्थापन। देख लीजिए एक्स के पास गया, Na गया NO3 के पास, Ag गया Cl के पास। चलिए अगला क्वेश्चन सिलिकॉन है। बताइए सिलिकॉन इसमें से क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन कराओ वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइए जिसके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस इसी को बोलते हैं, या अक्रिय गैस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र तो CaCO3। खड़िया संगमरमर चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोगों से कि कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है हम लोग से। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड, बाकी सब है क्षारीय ऑक्साइड। करा ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ध्रुवीय वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त के हल्के पीले चिपचिपे रंग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। बताइए किण्वन की क्रिया किस में होता है? तो किण्वन की क्रिया किस में होता है? तो ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट नामक पौधे में। बताइए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? मैंने अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? तो फल। क्या बनता है? फल। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हम लोगों से कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए इसमें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। कह रहा किसे प्रकाश को जो पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? अगर अंग कहता है तो बोलते हैं पत्ती। इकाई कहते हैं किसको? तो क्लोरोफिल को। पर्णऋतु के बोलते हैं क्लोरोफिल या पर्णऋतु बोलते हैं इकाई। और अंगक बोलता है हम लोग क्लोरोप्लास्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन करा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे संतुलन बना रहता है बताइए? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोगों से कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? भोजन को पचने में कौन सा रस सहायक होता है? तो पित्त रस, अग्न्याशी रस, आंत्र रस, सब रहता है। इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोगों से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बताइए ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो जठर रस में ना, ट्रिप्सिन जठर रस में।
एमाइलेज जठर से है अग्नाशय में। आहार का सबसे लंबा भाग क्या बताइए, आहार का सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। चलिए अगला बताइए कर, भोजन के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन के पचने क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तब मुख गुहा से। कहाँ से होता है, मुख गुहा से, अर्थात मुंह से। चलिए अगला क्वेश्चन कर, वसा का पाचन में सहायक होता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। चलिए इतने ही रहने दें, आप लोग इतना ही बताइए, इतनी आप लोग से पूछते हैं, देखते हैं इससे आप लोग से कै क्वेश्चन बनता है, इसमें कै को गलती आप लोग से होता है, कै को सही होता है, कमेंट कीजिए सब लोग तो।